अमित मालवीय इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मुझे लगता है कि अमित मालवीय से हमें और ज्यादा जानकारी लेनी चाहिए। अमित शाह जी की सेहत को लेकर दर्शक लगातार, जो लोग फिक्रमंद हो रहे हैं और ज्यादा जानकारी लेना चाहते हैं कि अभी गृह मंत्री कैसे हैं, आप उनको क्या जानकारी देंगे? अमित मालवीय। देखिए, जैसा कि गृह मंत्री जी ने अपनी ट्वीट में भी कहा, उनका स्वास्थ्य अच्छा है और शुरुआती लक्षण आने के बाद उन्होंने अपना टेस्ट कराया। टेस्ट में रिपोर्ट पॉजिटिव आई और डॉक्टरों की सलाह पर उन्होंने अपने आप को हॉस्पिटल में एडमिट करवाया है। चिंता का कोई विषय नहीं है, लेकिन कोविड ऐसी महामारी है कि हम सबको जो प्रिकॉशंस लेने हैं, हमें उससे बचना नहीं चाहिए। और अमित शाह जी का स्वास्थ्य जल्द ही ठीक होगा। देश के करोड़ों लोगों की उनके साथ संवेदना और उनका शुभेच्छा है। मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई चिंता की बात है, लेकिन हम सबको कोरोना को लेकर सजग होना पड़ेगा। ये बात भी हमें समझने की जरूरत है। बिल्कुल। किस तरह के शुरुआती लक्षण थे जिसके बाद डॉक्टर्स ने गृह मंत्री को सलाह दी, उसके बाद उन्होंने अस्पताल जाने का फैसला किया? कोरोना के कैसे शुरुआती लक्षण थे उनमें? देखिए, जो आमतौर पे लक्षण पाए जाते हैं उसी प्रकार के लक्षण थे और क्योंकि उनको लगा कि उनको टेस्ट कराना चाहिए, उन्होंने टेस्ट जल्द ही करवाया, उस पर विलंब नहीं किया और टेस्ट की रिपोर्ट पॉजिटिव आई और उसके बाद उन्होंने जो भी प्रोटोकॉल है उसके अंतर्गत और डॉक्टरों की सलाह पर अस्पताल में अपने आप को भर्ती करवाया। गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में भर्ती कराए गए हैं गृह मंत्री? जो आपकी सूचना है वही हमारी भी सूचना है। एक और सवाल मैं जानना चाहूंगी आपसे। उनकी ओर से कहा गया है कि बीते कुछ दिनों में जितने लोग मेरे संपर्क में आए हैं वो सभी अपने आप को आइसोलेट करें और जांच भी करवाएं। तो बीते एक हफ्ते के अगर हम उनके कार्यक्रम को देखें, एक लोकमान्य तिलक वाला एक बड़ा कार्यक्रम था, इसके अलावा कैबिनेट की मीटिंग भी हुई थी, उसमें भी तो क्या आप सभी का टेस्ट करवाया जाएगा? देखिए, कोविड की महामारी को रोकने के लिए कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग एक बहुत ही महत्वपूर्ण कड़ी है और इस कड़ी में किसी भी कोविड पॉजिटिव मरीज के संबंध में अगर कोई आया है तो उसको प्रोटोकॉल के अनुसार अपने आप को आइसोलेट करना चाहिए और अपनी जांच करवानी चाहिए। वही गृह मंत्री जी ने अपने ट्वीट में भी कहा है और जो जो लोग उनसे पिछले कुछ दिनों में संपर्क में आए हैं उनको प्रोटोकॉल के अंतर्गत अपने आप को टेस्ट कराना चाहिए और टेस्ट करवाया जाएगा। इसी प्रकार से हम इस महामारी के खिलाफ जीत हासिल कर सकते हैं। क्या आप लोगों की ओर से भी जितने लोग गृह मंत्री के संपर्क में आए थे उन लोगों को, हालांकि ये जानकारी मिल गई होगी, लेकिन आप लोग भी निवेदन कर रहे हैं कि जल्द से जल्द अपने आप को आइसोलेट करें और अपना टेस्ट करवाएं? बीजेपी की ओर से भी कोशिश की गई है? पिछले एक सप्ताह में गृह मंत्री जी के संपर्क में आए हैं वो सब वरिष्ठ लोग होंगे, जिम्मेदार लोग होंगे और जो भी एहतियात बरतनी होगी वो बरती जाएगी। जिनको भी टेस्ट कराने की जरूरत है वो टेस्ट कराया जाएगा। इसमें चिंता की कोई बात नहीं है। हमारे देश में आज वो तमाम सुविधाएं हैं, वो फैसिलिटीज है, टेस्टिंग की व्यवस्थाएं हैं जो लोगों को मुहैया है और उसी के अंतर्गत इस टेस्टिंग को कराया जाएगा। लेकिन महामारी के खिलाफ ये जो जंग है वो हर स्तर पे लड़ने की जरूरत है और सभी लोगों को सजग रहने की जरूरत है, ये हमें समझना होगा। बहुत शुक्रिया अमित मालवीय, आज तक से जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। आईटी सेल के हेड, भारतीय जनता पार्टी के नेता अमित मालवीय, जो हमें बता रहे थे कि फिलहाल अभी तबीयत ठीक है। मेदांता अस्पताल में गुरुग्राम में जो है, जैसा कि जानकारी आज तक लगातार अपने दर्शकों तक पहुंचा रहा है, उन्हें भी वही जानकारी है, वहां पर उनको भर्ती कराया गया है और उम्मीद यही कि जल्द से जल्द कोरोना को मात देकर स्वस्थ होकर अमित शाह, देश के गृह मंत्री, घर वापसी करेंगे, घर वापस लौटेंगे और सभी लगातार दुआ कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं। रोहित, आपको बीच में रोकना पड़ा था, आप अपनी बात पूरी करें। जी, मैं ये बता रहा था कि इस देश में इस समय कोरोना की स्थिति क्या है। 17.5 लाख लोग कोरोना पॉजिटिव हैं। राहत की बात यह है कि 11.5 लाख के आसपास 11,45,634 लोग कोरोना से ठीक हो चुके हैं। लेकिन ये मान लेना, क्योंकि हमारे देश में बड़ी तादाद है कोरोना से ठीक हो जाने वालों की, इसलिए कोरोना हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ये एटीट्यूड जो है ये नुकसान कर सकता है। दूसरा, अब हम अनलॉक के फेजेस में हैं। तीसरा फेज है अनलॉक का, जिसके बाद बहुत सारी गतिविधियां अब शुरू हो रही हैं। हालांकि मेट्रो, सार्वजनिक इस तरीके की यात्रा, परिवहन और सिनेमाघर इत्यादि अभी बंद रखे गए हैं, स्कूल कॉलेज भी बंद रखे गए हैं, लेकिन काफी कुछ जनजीवन अब सामान्य होने की दिशा में बढ़ रहा है। ऐसे में जो पहला नियम कोरोना के लिए सबके सामने रखा गया था कि एक, कोरोना के साथ जीना सीखना होगा और दूसरा, कोरोना से बचने के लिए आपको यह मानकर चलना होगा कि आपके अलावा हर दूसरा व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव है, इसलिए आपको दूरी बनाकर रखनी होगी, मास्क का इस्तेमाल करना होगा। ये सारे नियम अब जीवन का हिस्सा बनाने पड़ेंगे।
अगर आप इसको जीवन का हिस्सा नहीं बनाते हैं तो कभी भी कहीं भी आप बीमारी की चपेट में आ सकते हैं। और उसके बाद इस समय जब हम बात कर रहे हैं तब तक दुनिया के पास इसको लेकर कोई पुख्ता वैक्सीन नहीं है, कोई दवाई नहीं है, लिहाजा आप केवल भगवान भरोसे होते हैं। तो ऐसी स्थिति में आम लोगों को अपना ख्याल खुद रखना होगा और सरकारों को अब एक बार फिर से अपनी रणनीति पर सोचना होगा। क्योंकि हम जिस समय बात कर रहे हैं चित्रा, अगर मैं आपके सामने आंकड़ा रखूं, देश के लोगों को यह बताऊं कि महाराष्ट्र में 4.25 लाख लोग कोरोना पॉजिटिव हैं, उसमें से 1,88,000 ठीक हुए हैं और 14,994 लोगों की मौत हो चुकी है। तो यह डराने वाला आंकड़ा है। दूसरे नंबर पर तमिलनाडु है, जहां 2.5 लाख के आसपास लोग कोरोना पॉजिटिव हुए और उसमें से 1.25 लाख के आसपास लोग ठीक हुए। हालांकि मृत्यु दर वहां पर कम है, 3,935 लोगों ने जान गंवाई है। आंध्र प्रदेश तीसरे नंबर पर है, देश की राजधानी दिल्ली चौथे नंबर पर, और कर्नाटक में 1.25 लाख लोग हैं जो कोरोना पॉजिटिव हुए। कर्नाटक 5वें नंबर पर आता है। लेकिन जब आप दुनिया में तुलना करते हैं तो भारत इस समय तीसरे या चौथे पायदान पर आ चुका है कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या के नजरिए से, जो कि अपने आप में एक चिंताजनक, एक डराने वाली स्थिति है। और इसके लिए सरकार तो लगातार दिशा निर्देश जारी कर रही है, सरकार गाइडलाइंस जारी कर रही है, अस्पतालों में व्यवस्था हो रही है। लेकिन जैसे जैसे मरीजों की तादाद बढ़ेगी, ये व्यवस्थाएं किस तरीके से चरमराएंगी, इसके उदाहरण भी हमें सामने सामने दिखाई पड़ रहे हैं। आए दिन अस्पतालों से ऐसी तस्वीरें आती हैं, मरीजों की ऐसी करुण कथाएं आती हैं, जिसमें हम खुद लोगों को बताते हैं कि मरीज घंटों घंटों अस्पताल के दरवाजे खड़े रहे, अस्पताल के अंदर बेड नहीं था। सरकारें कुछ भी कहें, लेकिन अगर एक निश्चित सीमा से ज्यादा केसेस होंगे तो व्यवस्था चरमराएगी। लिहाजा लॉकडाउन किया गया था और लोगों ने उस समय सवाल उठाए थे कि लॉकडाउन क्यों कर रहे हैं।